Hello everyone, शिवम here and welcome to the exam mania. So आज हम लोग एवरेज का पार्ट ये 4 होगा. So आज कुछ अच्छे क्वेश्चन देखेंगे. So चलिए क्वेश्चन देखते हैं. तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है कि आफ्टर replacing an old member by a new member, it was found that the average age of 5 members of a club is the same as it was 3 years ago. The difference between the ages of the replaced and the new member. देखिए मैं हिंदी में समझा देता हूँ कि एक मान लीजिए कुछ जो क्या कहते हैं, मान लीजिए कि एक क्लब में 5 मेंबर थे, ठीक है. तो नए मेंबर को जोड़ा गया और जो पुराना मेंबर था, ओल्ड मेंबर, उसको निकाला गया, ठीक है, 3 साल बाद. ठीक है, मतलब कि मान लीजिए कि ऐसे समझ लीजिए कि 5 मेंबर थे, 1 2 3 4 5, ठीक है. तब जो एवरेज था वो था, मान लीजिए x था, एवरेज सबका x है. अगर एवरेज मान लेते हैं x था, इसका मतलब सबकी एज क्या रही होगी, x रही होगी, तभी एवरेज क्या रहा होगा, x रहा होगा. ये है 3 इयर्स अगो, 3 इयर्स अगो. और आज एट प्रेजेंट दिया हुआ है, जब हमने पुराने मेंबर को, मतलब कोई पुराना मेंबर जो है 3 साल पहले जो मेंबर था उसको बदल के किसी नए मेंबर्स को लेके आए, ठीक है, किसी नए मेंबर को लेके आए, तो ये है एट प्रेजेंट. ये है क्या, एट प्रेजेंट, ठीक है. ये है एट प्रेजेंट. 3 साल पहले हमारा एवरेज जो था, ठीक है, और आज 3 साल पहले जो एवरेज था, बोला गया कि जब पुराने मेंबर को हमने निकाला और नए मेंबर को लेके आए, जब 3 साल पहले जो एवरेज था, आज भी वही एवरेज है. आज भी क्या है, एवरेज सेम है. इसका मतलब आज भी सबकी जो एज है वो है, सॉरी, एक्स, ठीक है. आज भी सबकी एज क्या है, एक्स है. तो अगर मान लीजिए 3 साल पहले एक्स एवरेज था एक्स, तो 3 साल बाद मतलब आज, ठीक है, 3 साल, देखिए 3 साल पहले जो एवरेज रही होगी, तो आज मान लीजिए 3 साल हो गए ना, 3 साल बीत गए हैं, तो सबकी एवरेज कितना बढ़ना चाहिए था, यहां से यहां पे कितना होना चाहिए, +3 होना चाहिए था, ठीक है, +3 होना चाहिए था. सबके एज में +3 होना चाहिए था ना, है कि नहीं. ये भी +3 साल बाद सब 3 ही साल तो बढ़ेंगे, 3 साल बाद सब 3 साल ही सबकी एज में 3 साल ही तो इंक्रीमेंट होगा, है कि नहीं. तो इस हिसाब से एवरेज एज में कितना बढ़ना चाहिए था, 15 बढ़ना चाहिए था, ठीक है. मतलब टोटल अगर मानते हैं तो मान लीजिए कितना बढ़ना चाहिए था, 1 3 3 6 3 9 10 11 12 13 14 15, मतलब 3 5 15, ठीक है. इस हिसाब से टोटल एज में इनकी क्या बढ़ना चाहिए था, 15 तो बढ़ जाना चाहिए था, है कि नहीं. और हमने क्या किया, एक जो ओल्ड मेंबर है उसको निकाला, ठीक है, उसको निकाला और हमने नए वाले को हमने इंक्लूड किया आज, ठीक है. तो बताना है उनके बीच का डिफरेंस बताना है हमें. तो इसका मतलब ये है कि मान लीजिए, इसका मतलब हमने जब ओल्ड मेंबर को निकाला होगा तो उसकी एज एक्स तो होगी, मतलब ओल्ड मेंबर निकला, अपनी एज क्या लेके निकला, एक्स लेके निकला, ठीक है. ओल्ड मेंबर अपनी जो एज लेके निकला वो एक्स लेके निकला, ठीक है, एक्स लेके तो निकला ही निकला. और अगर ये 15 नहीं बढ़ा, इसका मतलब वो जो निकाला होगा तो वो अपने साथ 15 भी है, 3 3 सबकी, ये ले गया होगा 3, ये भी 3 ले गया होगा, ये भी 3 ले गया होगा, ये भी और ये भी, मतलब इसका मतलब वो x + 15 होगा, है ना, x + 15 होगा, ठीक है. और नए मेंबर जोड़ा होगा तो उसकी एज x ही रही होगी, तभी तो कोई चेंज नहीं आया. देखिए ये तो x ही x रहे, ठीक है, क्योंकि इनमें 3 3 बड़े होंगे, ये 3 3 बड़े होंगे, ठीक है. बट ये 3 3 बड़े होंगे तो बट ये जो एज है, जो क्या कहते हैं, पुराना जो ओल्ड मेंबर था उसकी होगी, मतलब वो बड़ा रहा होगा, दैट मीन्स, ठीक है, उसकी एज ज्यादा रही होगी. बट जब मैंने बताया था ना आपको, एवरेज जब निकालते हैं तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. एवरेज में हम लोग क्या करते हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तब हमारा एक सिंगल एवरेज आ जाता है, ठीक है, सिंगल एक एवरेज आ जाता है. तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इसका मतलब है कि वो अपना जो जो ओल्ड मेंबर है वो अपना एक्स तो लेके गया होगा. मान लीजिए अगर एक्स लेके जाता खाली, ठीक है, तो अब क्या होता है, एक्स लेके चला जाता तो ये लोग 3 साल बाद 3 3 3 3 बढ़ जाते, है ना. इसका मतलब तो ये 15 हो जाते, ठीक है, 15 बढ़ जाता. बट यहाँ पे तो कोई चेंज ही नहीं आया 15, इसका मतलब, और जब नया वाला जोड़ा गया तो वो एक्स होगा, वो क्या होगा, वो क्या होगा, अब वो भी एक्स होगा, तभी यहाँ पे तो एक्स ही रहा, तभी तो यहाँ पे एक्स रहा ना, तभी यहाँ पे एक्स रहा, ठीक है, सेम रहा, कोई चेंज ही नहीं आया. तो अगर इसका में डिफरेंस दिखा जाए तो ये ओल्ड मेंबर की रही होगी और ये न्यू मेंबर की रही होगी. तो इनका अगर डिफरेंस निकालू मैं तो x + 15 और -x, तो कितना, x से x कट गया तो ये 15 आ गया, ये डिफरेंस आ गया इसका.
आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए इसका मतलब जो है जो ओल्ड मेंबर जिसको निकाला गया, ठीक है, जिसको हमने चेंज किया, रिप्लेस किया, ठीक है, तो वो 15 ज्यादा होगा, इसीलिए वो अपने 15 लेके चला गया होगा। इसीलिए जो है, और नया मेंबर जो होगा, ठीक है, उसकी एज भी एक्स ही रही होगी, मान लेते हैं। नहीं, इसीलिए तो यहाँ पे 15 बढ़ना चाहिए था, वो बढ़ा नहीं, हमारा 15 बढ़ना चाहिए था, बट वो हमारा बढ़ा नहीं, ठीक है। तो हम समझ गए कि उसकी एज अपनी एक्स लेके तो गया ही, साथ में से इनके तीन 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 और लेके चला गया, 15 लेके चला गया, इसीलिए उनकी जो है एक्स एक्स रही, और जब नया वाला आया तो एक्स चला गया, एक्स जोड़ा गया, और इनकी जो डिफरेंस आया वो 15 आ गया। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन सेकेंड हमारा करेक्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, एवरेज रेनफॉल फॉर अ वीक एक्सक्लूडिंग सैटरडे वाज 0.5 सेंटीमीटर, but there was a heavy rain on Saturday and the average rainfall for the week raised by 1.5 centimeter. Then the rainfall on Saturday is, देखिए, मतलब सैटरडे को छोड़ के जो बाकी जो 6 दिन बचे हैं उसमें जो रेनफॉल की जो दे रखा है, ठीक है, कितनी है? 0.5 सेंटीमीटर। बट सैटरडे को भी रेनफॉल हुई, ठीक है, और हैवी रेनफॉल हुई बहुत ज्यादा। फिर जो एवरेज निकाला गया, ठीक है, तो मतलब उसमें क्या हुआ, उसके बाद जो है जो एवरेज रेनफॉल है वो हफ्ते की कितनी बढ़ गई? 1.5 सेंटीमीटर बढ़ गई। तो हमें बताना है कि कितना रेनफॉल हुआ, किसमें? सैटरडे के दिन कितना रेनफॉल हुआ। तो ऐसे समझिए इसको, मान लीजिए ये है मंडे या संडे मान लेते हैं, ये है मंडे, ये है ट्यूसडे, वेनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। एवरेज दे रखा है 6 दिन का कितना, ठीक है, 6 दिन का, 7 में से 6 दिन का कितना एवरेज दे रखा है। एवरेज मतलब इसका मतलब मंडे को भी 0.5 मान लेते हैं, ठीक है, संडे को मान लेते हैं, मंडे को मान लेते हैं, ये बाकी जो सैटरडे को छोड़ के बाकी जितने भी दिन बचे उसको हम मान लेते हैं 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है, 0.5 सेंटीमीटर। अब क्या हुआ यहाँ पे? 1 2 संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इसको हटा देते हैं यहाँ पे क्योंकि 6 दिन हुआ ना यहाँ पे। इसको जो है यहाँ पे मैंने 6 बार 7 बार लिख दिया था, 1 2 3 4 5 6, मतलब संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ठीक है। सैटरडे को नहीं देंगे क्योंकि हमने दे रखा है ना एवरेज रेनफॉल फॉर अ वीक एक्सक्लूडिंग, सैटरडे को हटा के, मतलब फ्राइडे तक जो है एवरेज दे रखा है 0.5, ये एवरेज दे रखा है, ठीक है। तो इसमें किसी का ज्यादा होगा, किसी का कम होगा, बट जब बाद में एट लास्ट जो एवरेज निकाला गया होगा तो वो 0.5 है। तो हम मान सकते हैं कि संडे का भी 0.5 सेंटीमीटर रेनफॉल हुआ, मंडे को भी 0.5, ट्यूसडे को भी 0.5, ऐसे ऐसे, ठीक है। उसके बाद जब सैटरडे को हैवी रेनफॉल हुआ उसकी वजह से क्या हुआ, सब में जो है एवरेज में कितनी बढ़ोतरी आ गई? 1.5 सेंटीमीटर। तो जब इसमें 1.5 सेंटीमीटर प्लस हो गया, 1.5 सेंटीमीटर, तो ये 2 बन गया, इसी तरह ये 2 बन गया होगा, 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 और ये 2 बन गया होगा, क्योंकि अब 7 दिन का दे रखा है एवरेज, ठीक है। तो यहाँ पे भी 1 प्लस 1.5, यहाँ पे भी प्लस 1.5, 1.5, और यहाँ 1.5, और यहाँ 1.5, ठीक है। तो इसका मतलब ये बड़ा क्यों? बड़ा क्यों? क्योंकि सैटरडे का तो 2 हुआ, बाकी सैटरडे वाले में जितना भी एक्स्ट्रा रेनफॉल हुआ था वो इक्वली डिवाइड हो गया, इक्वली इन 6 प्लेस पे डिवाइड हो गया 1.5। इसका मतलब हमें समझ में आ गया, यहाँ पे तो सेम ही रहा होगा ना, सैटरडे को हैवी रेनफॉल हुआ मतलब ज्यादा हुआ, मान लीजिए यहाँ पे कुछ ज्यादा हुआ होगा, ठीक है, तो उसने क्या किया होगा, इक्वली डिवाइड कर दिया होगा, इनको कुछ कुछ दे दिया होगा, मतलब 1.5 सबको दे दिया। तो 1.5 कितनी बार दिया? 1.5 कितनी बार दिया होगा सैटरडे को एक्स्ट्रा, मतलब 1.5 सैटरडे पर कितना एक्स्ट्रा था? 1.5 कितने लोगों को दिया? यहाँ पे 6 लोगों को दिया है ना, इसका मतलब 9 तो बांट दिया उसने, 9 जो एक्स्ट्रा बचा हमें क्योंकि मेंटेन करना था, और 2 अपना ही रहा उसका एवरेज, ठीक है। इसका मतलब 9 तो था ही उसके पास, 2 और सेंटीमीटर, तो 11 सेंटीमीटर जो है, इसका मतलब सैटरडे को क्या हुआ, एवरेज जो रेनफॉल, हैवी रेनफॉल हुई थी, हमें सैटरडे की पूछी गई थी, तो सैटरडे की जो रेनफॉल हुई वो 11 सेंटीमीटर हुई। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आउट ऑफ 9%, 8% spent ₹30 each for their meals. The ninth one spent ₹20 more than the average expenditure of all the 9. The total money spent by all of them. देखिए, 9 लोग थे जिसमें से वो
होटल में खाना खाने गए 9 लोग, ठीक है। बट 8 लोगों ने क्या किया, 30 रुपए खर्च किए। 8 लोगों ने, सबने, प्रत्येक ने 30 रुपए खर्च किए। बट जो 9वां पर्सन था, उसने देखा कि जितने हमें एवरेज खर्च करने चाहिए था, ठीक है, मान लीजिए एक टोटल खर्चा आया होगा, उसमें 9 लोगों में बंटना चाहिए था बराबर बराबर में, वही तो एवरेज हो जाता। बट 9वां जो पर्सन था, उसने देखा कि मैंने जो है एवरेज से, जो हमें बराबरी 9 लोगों को जो बराबर में देना चाहिए था, उससे 20 रुपए जो है ज्यादा ही मैंने पे कर दिए, ठीक है। तो ऐसा तो गड़बड़ हो गई, ठीक है। तो उसने कहा भाई ऐसे समझिए कि भाई 9 लोग खाने गए होटल में, 8 लोगों ने तो चालाकी चल ली, उसने 30 सबने, उन्होंने क्या किया, थोड़ा चालाक थे वो, ठीक है, तो उन्होंने 30 सबने दे दिए। बाकी जो 9वां पर्सन था, वो जब देने गया तो एवरेज उसने देखा कि मैंने एवरेज से कितना ज्यादा दे दिया, 20 रुपए ज्यादा दे दिए। तो 20 रुपए थोड़ी ना देगा। फिर बाद में जब वो मिले 8 लोग, तो उसने उसने कहा कि भाई मेरे को 20 रुपए ज्यादा थोड़ी ना देने हैं, ठीक है। तो ये 20 रुपए कौन देगा, ये 20 रुपए एक्स्ट्रा कौन देगा, ये 20 रुपए 8 लोग बराबर बराबर बांटेंगे, ठीक है। 8 लोग जो है बराबर बराबर बांटेंगे, तो उनको सबको 8 लोगों को कितने देने पड़ेंगे, 8 2 जा 16, 8 4 बचा, ठीक है, 8 5 जा 40, ठीक है। इसका मतलब जो 8 लोग थे, वो ढाई ढाई करके सब एक, हर एक प्रत्येक व्यक्ति ढाई ढाई देगा, तब 8 लोग करके वो 20 रुपए एक्स्ट्रा जो है, जो 9% दे रहा था, वो देने चाहिए थे, ठीक है। 9% यहाँ पे कितना दे रहा था, 20 एक्स्ट्रा दे रहा था। बट असल में ये ढाई ढाई करके सबको 8 लोगों ने क्या कर दिया, चालाकी चल ली, उनको देने थे बराबर बराबर सबको पैसे, बट उन्होंने 30 करके काम कर दिया अपना, पहले ही दे दिए। और 9वां पर्सन जब देने गया, तो उसने देखा कि भाई एवरेज से मुझे कितने ज्यादा देने पड़ रहे हैं, 20 ज्यादा देने पड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये 20 किसको देने थे, वैसे 8 लोगों को बराबर बराबर देने थे, मतलब सबको, सब हर एक व्यक्ति ढाई ढाई देता, तो 8 लोग करके कितने हो जाते, 20 हो जाते। और इसका मतलब कि एवरेज कितना आ गया हमारा, एवरेज हम समझ गए कि 8 लोग, सब लोग कितने कितने दे रहे थे, 30 दे रहे थे। अब जब वो 20 का, ये जब 20 देने होंगे, तो सब लोग कितने देंगे, ढाई देंगे एक्स्ट्रा। तो इसका मतलब ये 32.5, ठीक है। इसका मतलब ये जो सारा एवरेज आ रहा था, देने कितने चाहिए थे एवरेज में, सबको 32.5, 9 लोगों को 32.5 देने चाहिए थे, ठीक है। पहले वाले को भी 32.5, दूसरे वाले को भी, ऐसे करते करते सबको, प्रत्येक व्यक्ति को कितने देने चाहिए थे, 32.5, वही इनका एवरेज था असल में, ठीक है। तो हमें बताना है कि टोटल मनी कितनी खर्च हुई टोटल, ठीक है। सब लोग अगर 32.5 देंगे, और कितने टोटल लोग थे, 9 लोग थे, कितने थे लोग, टोटल 9 लोग थे, तो हमारा कहता आ जाएगा, टोटल मनी आ जाएगा, कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा, टोटल स्पेंड, ठीक है। टोटल स्पेंड मतलब टोटल खर्चा मान लेते हैं। तो 9 5 जा कितना हो गया, 45, 4 बचा, 9 2 जा 18, 18 4 22 का 2, 2 करी, 9 जा 27 और 29, तो 292.5 रुपीज जो है क्या करना चाहिए था, इनको टोटल खर्चा आया होगा। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। सो नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन, देखिए 12 people went to a hotel for combined dinner. 11 people out of 12 spent rupees 64 each on dinner. 12% spent rupees 66 more than the average of all 12%. Find the total expenditure on dinner. देखिए 12 लोग जो हैं होटल में खाना खाने गए, उनमें से 11 लोगों ने क्या किया, फिर वही सेम क्वेश्चन है कि 11 लोगों ने क्या किया, अपने आप पहले ही 64 रुपए 64 रुपए सबने 11 लोगों ने, हर एक व्यक्ति ने 64 दे दिया। 12वें पर्सन को थोड़ी देर हो गई, तो जब वो देने गया, तो उसने देखा कि मेरे जो हमें बराबर बराबर बांटना चाहिए था पैसे, बट मेरे तो क्या है, एवरेज से भी कितने गए, 66 रुपए ज्यादा गए, ठीक है। तो फिर वो 66 रुपए किसको देने चाहिए थे, 11 लोगों को बराबर बराबर देना चाहिए था। इसका मतलब ये जो 66 एक्स्ट्रा जिसने 12वें पर्सन ने दिए, ये कितने लोगों को देने चाहिए थे, 11, जो 11 लोग थे, इसका मतलब सबको कितने देने चाहिए थे, 6 रुपए ईच देने चाहिए थे। और वो असल में दे कितने रहे थे, पहले 64 ही रुपए दे रहे थे, और 6, ठीक है, पहले 64 दे रहे थे, उनको 6 रुपए एक्स्ट्रा देने चाहिए थे सबको, ठीक है। तभी 6 रुपए सबको एक्स्ट्रा देने चाहिए थे, तब क्या होता, बराबर बराबर 12 लोगों में पैसा बढ़ता, ठीक है। दे रहे थे वो 64, अगर उनको 6 देने होते तो कितने देने होते, 70 देने होते सबको। इसका मतलब 12 लोगों को 70 रुपए सबको, हर एक प्रत्येक आदमी को, ठीक है, ईच पर्सन को कितने देने चाहिए थे, 70 रुपए देने चाहिए थे कितने, 70 सबको देने चाहिए थे, कितने थे, 12 लोग थे। 12 7 84, मतलब 840 रुपए जो है पूरा टोटल खर्चा आ रहा होगा, ठीक है। 12 लोग गए, 70 रुपए थाली पड़ रही होगी, प्लेट मान लेते हैं,
ठीक है। तो 12 लोगों की कितनी पड़ गई, तो टोटल खर्चा कितना है 840 आया। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया, सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए 10 people went to a hotel for combined dinner. 8 people out of 10 spent rupees 45 each on dinner. 9th and 10th person spent rupees 21 and 29 respectively, more than the average of 10 all 10 persons. Find the average of expenditure by 9th and 10th person on dinner. देखिए 10 लोग खाने गए होटल में, 8 लोगों ने फिर क्या किया, अपने 45 ही रुपए दिए, ठीक है। नवा 10 और जब नवा 8 लोगों ने पहले ही दे दिया 45 रुपए हमारे जो है शेयरिंग में 45 रख लो। नवा 10वें जब देने की बारी आई तो 90 ने 21 रुपए ज्यादा दिए और 10वें ने 29 रुपए ज्यादा दिए, ठीक है। एवरेज से जितने उनको, जब 10 लोग गए थे तो बराबरी में जो खर्चा टोटल भी आता तो वो बराबर बराबर बटता। बट क्या हुआ, 8 लोगों ने 10 में से 8 लोगों ने पहले ही 45 रुपए दे दिए। फिर 90 की बारी है तो 90 के एवरेज जितना देना चाहिए था उतने तो लेके गया ही था वो, ठीक है। उतने तो होटल लेके गया था, बाकी एक्स्ट्रा उसके पे 21 रुपए पड़े थे। और 10वां पर्सन के पास भी एवरेज अपना लेके गया था, जो जो उतने उसके जो बनने चाहिए थे, बट उसने उसके पास 29 रुपए एक्स्ट्रा निकले तो उसने 29 दे दिए, ठीक है। इसका मतलब 90 और 10वें ने कितना एक्स्ट्रा दिए एवरेज से, जितना उनको देना चाहिए था सबको, उसमें से 90 ने कितना दिया, 21 एक्स्ट्रा दिया, ठीक है। और जो 10वां पर्सन था उसने 29 एक्स्ट्रा दिया। इसका मतलब अगर दोनों मिला के देखें तो 50 रुपए इन लोगों ने एक्स्ट्रा दिए एवरेज से, इनको जितना देना चाहिए था। और ये 50 किसको देना था बाद में, 8 लोगों ने कहा कि भाई 50 रुपए थे नहीं इनके पास, ठीक है, 50 रुपए चाहिए थे। तो 90 के जेब से एक्स्ट्रा जो इनका एवरेज आ रहा था उससे ज्यादा 21 रुपए निकल आए और 10वें के पास 29 रुपए निकल आए, तो हो गए 50 भाई, ठीक है। तो 50 दे दिए। बाद में क्या करना था कि 8 लोगों ने कहा कि भाई हमने 45 ही दिए हैं अभी, ठीक है, अपने शेयरिंग के, जो कि हमें ज्यादा शेयरिंग बननी है हुई हमारी, ठीक है। तो इन्होंने कहा भाई मेरे 50 रुपए एक्स्ट्रा दिए, तो ये कौन देगा, ये 8 लोग देंगे, ठीक है। ये कौन देंगे, 8 लोग देंगे। तो जब 50/8 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 6 जा 48, ठीक है। और 2 और 20 बन जाएगा, तो 8 2 जा 16, 8 5 जा 15, ठीक है। तो मतलब 8 लोग जो है 6.25 रुपए सबको देने थे 8 लोगों को, तो 50 रुपए बन जाएंगे, ठीक है। तो क्योंकि ये जो 90 और 10वें ने 50 रुपए ज्यादा दिए हैं ना, तो ये कौन देगा, 8 लोग देंगे वो। और कितने, सब बराबर बराबर कितने देंगे, 6.25 रुपए ज्यादा देंगे ये लोग, ठीक है। इसका मतलब एवरेज हमें पता चल जाएगा, इन्होंने 45 रुपए दिए थे और बाकी ये लोग प्रत्येक व्यक्ति 6.25 ज्यादा देगा, तो कितने हो जाएंगे देखिए, 45 प्लस 6 51, 51 प्लस 25, ठीक है। तो ये रुपए आ गए कितने, ये देंगे, ये हमारा बन गया एवरेज। 8 लोग 45 दे रहे थे, उनको फिर एक्स्ट्रा देना पड़ गया 6.25, क्योंकि हम सबको बराबर बराबर देना था, ठीक है। 51.25 हो गया। ये तो क्या हो गया हमारा, अगर अच्छा ये पूछा नहीं गया, अगर ये पूछा गया होता एवरेज, ठीक है, हमें बताना है फाइंड द एवरेज ऑफ एक्सपेंडिचर बाय 9th and 10%, 9th and 10%, ठीक है। तो 9th and 10% जो है उनका एवरेज बताना है। तो मान लेते हैं एवरेज कितना आ गया सबका, ये लोग कितना एक्स्ट्रा दे रहे थे, मतलब 51.25 और प्लस 21 और 51 प्लस 25 प्लस 29, ठीक है। तो 51 प्लस 25 करेंगे तो 102 और 102.5, 102.5, ठीक है। और प्लस कितना, ये आ गया 50, और इसका क्या कर लेंगे हम, इसको अगर एवरेज निकालना है तो एवरेज 2 से कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा ये तो 51 देखिए 51.25 ही आएगा, ठीक है। 51.25 और 50 का आधा कितना 25, तो इसमें जोड़ देंगे 5 और 1 6, 5 6 7 76.25, ठीक है। इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे। इसको डायरेक्ट कैसे कर सकते थे, मान लेते हैं कि जो नवा पर्सन है वो x दे रहा था, x प्लस एवरेज मान लेते हैं x था, ठीक है। नवा पर्सन कितना दे रहा था, x प्लस 21, ये 9% दे रहा था, और ये 10% कितना दे रहा था, एवरेज तो दे ही रहा था, और 29 और दे रहा था, कितना दे रहा था 29, ठीक है, 29 और दे रहा था। इन दोनों का एवरेज अगर निकालना होता तो कितना आ जाता, 2x प्लस 50/2, दैट मीन्स कि कितना आ जाता, x प्लस 25, तो x की वैल्यू हमने निकाली ली थी कितनी, 51.25, तो 51
0.25 प्लस 25 करेंगे तो कितना आ जाएगा 76.25 रुपीज। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन हमारा विल बी आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 19 people went to a hotel for a combined dinner party. 15 of them spent rupees 59 each on their dinner. The rest spent rupees 7.5 less than the average expenditure of all the 19. What was the average money spent by each person? देखिए 19 लोग थे जो कि कंबाइंड साथ में मिलके डिनर पार्टी करने गए। फिर उसमें से क्या हुआ, 15 लोगों ने के पास से 59 ही रुपए उन्होंने दिए अपने, ठीक है, डिनर के। बट 19 लोगों में बराबर बराबर शेयरिंग होनी चाहिए थी, तभी एवरेज निकल के आता। 15 लोगों ने 59 ही रुपए दिए और बाकी जो रेस्ट बचे हुए थे उन्होंने कितने दिए, उनके पास कम थे तो उन्होंने एवरेज से 7.5 कम दिए। तो मान लेते हैं, मान लीजिए एवरेज x होता, तो इसीलिए तो इसका मतलब कि जो 4 लोग थे, 1 2 3 4, पहले इसने x से 7.5 कम दिए, इसने 7.5 कम दिए, इसने 7.5 कम दिया और इसने 7.5 कम दिए। अगर टोटल मिला के देखा जाए तो कितना कम दिया, ठीक है, तो ये 4 है ना, 4 5 20 और 7 4 20, ये 30, 30 रुपए जो है, 30 रुपए कम दिए इन लोगों ने, 4 लोगों ने 30 रुपए कम दिए, 30 रुपए कम दिए। ठीक है, और ये 30 रुपए, बट होटल वाला तो पूरे ही पैसे लेगा भाई, इनके पास कम थे, तो ये 30 कितने दिए होंगे, इन 15 लोगों ने मिला के दिए होंगे, सबने शेयरिंग करके। इनके पास देखिए 19 लोग गए पार्टी करने, 15 लोगों ने अपने 59 रुपए ही उनके पास निकले तो उन्होंने दे दिए। बस ये जो 4% थे, इनके पास खाली जो एवरेज देना चाहिए था, जितना देना चाहिए था, जितना उनका बन रहा था, उससे 7.5 सबके पास कम निकल लेते, ऐसे मान लीजिए, है ना, 7.5 कम निकल लेते। तो टोटल अगर इनका मिलाया गया 7.5 4 बार, तो 30 रुपए कम बैठ रहे थे, पड़ रहे थे बिल देने के लिए। ठीक है, तो जो 15 लोग थे उन्होंने कहा भाई 30 रुपए कम बैठ रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, 15 लोगों में बांट देते हैं, तो सबको कितने सबने कितने कितने दे दिए होंगे, 2 रुपए सबने दे दिए होंगे 15 लोगों ने, इनके 23 पूरे कर दिए होंगे। ठीक है, और उन्होंने असल में दिए कितने थे, 59 दिए थे, 59 ही दिए थे ना, तो 2 रुपए, इसका मतलब उन्होंने इसमें एक्स्ट्रा दिए होंगे। ठीक है, उनका जो बन रहा था एवरेज, सबका कितना बनना होगा, 57 बन रहा होगा एवरेज, बट उन्होंने इस 30 रुपए पूरा करने के लिए, इनके पास कमी थी, तो सबने 15 लोगों ने 2 रुपए एक्स्ट्रा दिए, तो अब 57 दे रहे होंगे पहले, 57 रुपए दे रहे होंगे पहले। ठीक है, तभी तो इसका मतलब उन्होंने 2 रुपए, ये 30 रुपए पूरे करने के लिए 15 लोगों ने 2 रुपए दिए एक्स्ट्रा, तो इसीलिए उनका दे रखा है कि 59 रुपए उन्होंने ईच ने दिए होंगे। ठीक है, बन रहा था 57 एवरेज, बट 30 रुपए इनके पास कमी आ रही थी, इसलिए उन 15 लोगों ने क्या किया, 2 रुपए और दे दिए, तो उनके कितने बन गए होंगे, 59। ठीक है, बट असल में एवरेज कितना था, 57, इनको भी 57 ही देना था। ठीक है, तो लिखा है व्हाट वाज द एवरेज मनी स्पेंड बाय ईच पर्सन, इसका मतलब एवरेज कितना आ रहा है हमारा, 57 आ रहा होगा। ठीक है, 2 रुपए एक्स्ट्रा दिए होंगे, तब 59 15 लोगों के हो गए होंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट, average weight of 12 person out of 13 is 73 kg. The weight of 30th person is 24 kg more than the average weight of all the 13%. Find the weight of 30th person. देखिए, एवरेज वेट 12 लोगों का दे रखा है, 13 लोगों में से 12 लोगों का जो एवरेज दे रखा है वो 73 kg दे रखा है, बट 13वें पर्सन का जो वेट है वो जो ऑल ओवर वेट है, मान लीजिए 13% का जो वेट है। ठीक है, तो ऐसे मैं समझा देता हूँ पहले कि एवरेज जो 13% का जो एवरेज आ रहा था, ठीक है, 13 जो टोटल ऑल ओवर जो एवरेज आ रहा था, 13वें पर्सन ने उससे कितना ज्यादा उसका वेट निकल आ रहा था, 24 केजी ज्यादा आ रहा था। तो हमें बताना है कि जो 13वां पर्सन है उसका वेट कितना आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे समझिए, मान लीजिए ओवरऑल एवरेज मान लेते हैं, या फिर ऐसे मान लेते हैं कि यहाँ पे ऐसे मान लेते हैं कि एवरेज मान लीजिए ओवरऑल सबका एवरेज कितना आ रहा होगा, ओवरऑल एवरेज x था 13 लोगों का। ठीक है, 13 लोगों का एवरेज x था। ठीक है, बट इन 12 लोगों का एवरेज कितना था, 13, या फिर मैं ऐसे बना लेता हूं, मान लीजिए 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। ठीक है, तो और इनमें से जो 12 हैं इनका एवरेज कितना दे रखा है 73। कितना, इसका भी 73, इसका भी 73, इसका मतलब 73, इसका 73, 73, 73 और 70। ठीक है, 13 में से 12 लोगों का एवरेज दे रखा है 73 केजी। ठीक है, बट 13वें पर्सन का जो एवरेज आ रहा था वो कितना आ रहा है, ऑल ओवर जो एवरेज आ रहा था उससे कितना ज्यादा है, 24 ज्यादा है, 24 केजी ज्यादा है। ठीक है, 24 केजी कितना है उनका, ज्यादा आ रहा है। ठीक है, तो हमें बताना है कि फाइंड द वेट ऑफ 30th पर्सन का वेट हमें बताना है। ठीक है, तो इनका वेट अगर 73 12 लोगों का आ रहा है तो 13वें पर्सन का जो है ऑल ओवर से कितना आ रहा है, 24 ज्यादा है। ठीक है, तो इसका भी कितना होना चाहिए था, 73 होना चाहिए था। ठीक है, इसका भी कितना होना चाहिए था, 73 होना चाहिए था। इसका 24 ज्यादा है, तो ये 24 कितने लोगों में बटेगा, 12 लोगों में बटेगा कि नहीं बटेगा। एवरेज से एवरेज ओवरऑल एवरेज एक्स था। ठीक है, तो भाई सबका एवरेज तो एक्स ही होना चाहिए ना। ठीक है, तो ये 24 इसके पास क्यों चाहिए एक्स्ट्रा, इसके इसके पास जो 24 एक्स्ट्रा है। ठीक है, इसका मतलब इनका जो वेट होगा वो 73 कम होगा, है ना, एवरेज से कम होगा कुछ ना कुछ। तो इसके पास जो एक्स्ट्रा है 24, इसके पास जो 24 एक्स्ट्रा है वो इन 12 में बढ़ जाएगा बराबर बराबर, मतलब सबके पास दो दो और आ जाएगा। इसके पास +2 आ जाएगा, इसके पास +2, ऐसे करते करते इसके यहाँ तक +2 आ जाएगा। इसका मतलब अब इनका वेट जो है एवरेज के बराबर आ जाएगा, 75 सबका कितना आ जाएगा 75। ठीक है, इसका भी 75, सबका 75 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब कि ये जो 13वां पर्सन था इसका वेट कितना रहा होगा, एवरेज हो गया 75, एवरेज से कितना ज्यादा था इसका, 24 ज्यादा था। इसका मतलब इसका वेट कितना रहा होगा, 9 और 7 और 9, 5 4 9 99 रहा होगा इसका वेट। ठीक है, एवरेज आ गया इनका 75। ठीक है, अगर 12 लोगों का एवरेज देखते, स्टार्टिंग के 12 लोगों का एवरेज देखते, एवरेज वेट देखते तो 73 केजी आता। बट अगर ऑल ओवर देखते तो 13वें पर्सन का जो है ऑल ओवर जो एवरेज निकल रहे थे 13 लोगों का उससे 24 किलो ज्यादा था। ठीक है, बट हमको क्या रखना था, एवरेज हमें निकालना था कि ऑल ओवर एवरेज कितना आ रहा था। तो ये जो 24 एक्स्ट्रा है ये उन 12 में बढ़ जाएगा क्योंकि इनका कम था। ठीक है, तो इसका हम निकाल लेंगे 13वें पर्सन का एवरेज से कितना ज्यादा, 24 ज्यादा था, दैट मीन्स कि इसका 99 केजी रहा होगा। ठीक है, 99 केजी रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए एवरेज वेट ऑफ 11% आउट ऑफ 12 इज 85। The weight of 12 person is 22 kg more than the average weight of all 12 persons. Find the weight of 12 person. सेम यही कंडीशन है, देखिए 12 लोगों का, सॉरी 12 लोगों में से 11 लोगों का जो एवरेज दे रखा है वो 85 दे रखा है, बट 12वें पर्सन का जो एवरेज वेट है वो 22 केजी ज्यादा है, ऑल ओवर 12 जो एवरेज निकल रहा है उससे ज्यादा है। तो ये 22 कितने लोगों में बढ़ जाएगा, ये जो 22 एक्स्ट्रा है 13वें 12वें पर्सन के पास, ये कहेगा भाई 11 लोगों से तुम जो है बराबर बराबर बांट लो, तो दो दो बांट लेंगे। ये कहेंगे भाई हमारे पास पहले 85 था, अब इनके पास जो है कितना आ गया एक्स्ट्रा, सबके पास 2 आ गया, तो ये 87 हो गया। ठीक है, तो यही रहा होगा क्या, एवरेज। बट जो 12वां पर्सन था उसके पास एवरेज से कितना ज्यादा था, 22 ज्यादा था, उसी का वेट हमें पूछा है, फाइंड द वेट ऑफ 12%। इसका मतलब उसके पास कितना रहा होगा, 8, 7 और 2 9 और 8 2 10। ठीक है, 8 2 10। ठीक है, 87 तो ये हो गया, और उसके पास कितना ज्यादा था, 22 ज्यादा था, 7 8 9 8 9 10, 109। ठीक है, 109 हो गया, कितना हो गया 109। ठीक है, 109, तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं दे रखा, इसको 109 बना लीजिए। ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पे टाइपिंग एरर है। ठीक है, 109 हो गया इसका वेट। फिर नेक्स्ट देखते हैं, देखिए there were 35 students in a hostel. If the number of students is increased by 7, the expenditure on food increases by rupees 42 per day, while the average expenditure of student is reduced by rupees 1. What was the initial expenditure on food per day? देखिए एक हॉस्टल है उसमें 35 स्टूडेंट्स हैं, रहते हैं पढ़ने वाले। ठीक है, फिर बताया गया है कि 7 स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और आ गए,
तो जो मेस में जो भैया रहते हैं मान लीजिए, तो वो उन्होंने कहा कि भाई 7 स्टूडेंट्स और आ गए तो 42 रुपए मेरा जो है पर दिन का खर्चा बढ़ जाएगा। ठीक है, खाली 42 रुपए बढ़ा 7 स्टूडेंट्स के आने से 42 रुपए, क्योंकि भैया उनका भी खाना पीना करना होगा। ठीक है, सब्जी जो भी लाना होता है, तो उसी के हिसाब से 42 रुपए बढ़ गया। बट फिर देखा गया सब जितने भी बच्चे अब साथ मिला के 42 बच्चे हो गए, तो पुराने बच्चे जो थे, ठीक है, और नए बच्चे मिला के जो पहले वो प्रत्येक पर्सन दे रहा था पैसा, ठीक है, अब उससे 1 रुपए उससे कम देने पड़ेंगे। 1 रुपए उससे एवरेज जो दे रहे थे पहले 35 स्टूडेंट, अब उससे 1 रुपए कम देने पड़ेंगे। तो इसको मैं 2 तरीके से बताता हूँ। ठीक है, वैसे इसके 3-4 मेथड है, बस मैं 2 तरीके से बताता हूँ। एक तो बेसिक बताता हूँ। ठीक है, बेसिक से देखिए कैसे करेंगे। देखिए पहले कितने 35 स्टूडेंट से मान लेते हैं, हर एक व्यक्ति कितना दे रहा होगा, ये हर एक व्यक्ति एवरेज कितना दे रहा था पहले, ये दे रहा था x दे रहा होगा मान लीजिए। अब 7 बढ़ गए तो अब कितने हो गए, 42 हो गए। 35 स्टूडेंट थे, अब 7 और आ गए तो 42 हो गए। अब हर एक व्यक्ति कितना दे रहा है, x माइनस 1। अब हर एक व्यक्ति पहले एवरेज से 1 कम दे रहा है, 1 कम दे रहा है। ठीक है, तो पहले टोटल खर्चा कितना आ रहा था, 35x आ रहा था। अब टोटल खर्चा कितना आ रहा है, ठीक है, अब टोटल खर्चा कितना आ रहा है, 42 x माइनस 1। ठीक है, ये आ रहा है। ठीक है, और ये किसके बराबर है, पहले खर्चा आ रहा था 35x, अब कह रहे हैं भैया कि 42 रुपए और खर्च हो जाएगा, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, 35x पूरा खर्चा आ रहा था, 7 बच्चों के आने से 7 हॉस्टल में 7 बच्चे और आ गए, तो अब पर डे का खर्चा कितना आ रहा है, 42। ठीक है, 42 रुपए पर डे का 42 रुपए आ रहा है, तो यही तो बराबर है 42 स्टूडेंट हो गए और प्रत्येक व्यक्ति कितना दे रहा है, हर एक स्टूडेंट कितना दे रहा है, पहले जो दे रहा था एवरेज उससे 1 कम दे रहा है, तो ये आ गया है। तो इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो 35x प्लस 42, ठीक है, बराबर 42x माइनस 42। ठीक है, तो ये अब कितना आ गया, 42x में से 35x घटाएंगे तो 7x और ये 84 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारा 12, 12 7 जा 84। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, व्हाट वाज द इनिशियल एक्सपेंडिचर, जब 35 स्टूडेंट थे तब कितना पर डे का खर्चा आ रहा था। 35 स्टूडेंट थे, अब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मतलब सब लोग कितने दे रहे होंगे, 12 दे रहे होंगे, तो 12 पंजे 60, 0 6 तो 36 और 42, 420 रुपए जो है पहले क्या आ रहा था, इनिशियल टोटल खर्चा आ रहा होगा। ठीक है, 420, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया, सेकंड ऑप्शन। ये तो हो गया बेसिक। अब इसको एलसीएम मेथड से करेंगे। देखिए एलसीएम मेथड से कैसे करेंगे, एलसीएम मेथड। ठीक है, एलसीएम मेथड देखिए कैसे करेंगे। देखिए एक हॉस्टल था, उसमें 35 लड़के थे, अब 7 लड़के और आ गए तो 42 रुपए खर्चा बढ़ गया। मेस वाले भैया ने कहा कि भाई 7 लोग और आए हैं तो मुझे और क्वांटिटी बनानी पड़ेगी, है ना, 7 लोग खाएंगे भी तो क्वांटिटी बनानी पड़ेगी, तो मेरे 42 रुपए और खर्चा आएगा जो सामान वामान लाना पड़ता है। और अगर मान लेते हैं कि ये 42 रुपए खर्चा ना आता, ठीक है, भैया कहते हैं कि मैं उसमें ही क्या करूंगा, मेंटेन कर लूंगा, 42 रुपए आपका खर्चा नहीं आएगा। इसका मतलब अब बच्चे कितने हो गए, 35 थे प्लस 7 और आ गए, 42 बच्चे हो गए। तो जो 42 ही जो खर्चा आ रहा है ये 42 रुपए, ठीक है, तो ये 42 बच्चे दे रहे होंगे। ठीक है, 42 रुपए जो एक्स्ट्रा खर्चा आ रहा था तो वो कौन देगा, सब 1-1 रुपए दे रहे होंगे। 42 लोग अब हो गए ना, 7 आने पे टोटल स्टूडेंट कितने हो गए, 42 हो गए, और खर्चा भी 42 रुपए ही बढ़ गया। और खर्चा बटेगा किसमें, सब कुछ ना कुछ देंगे बराबर क्वांटिटी में। अब 42 स्टूडेंट हो गए तो अब 42 रुपए बढ़ता ना, मान लीजिए ये 42 रुपए जो बढ़ रहा था ये ना बढ़ता, इसका मतलब सबको 1-1 रुपए और कम देना पड़ता। ठीक है, तो अब जो पहले जो खर्चा स्टूडेंट्स आने पे 1 रुपए हो रहा था, ठीक है, 1 रुपए कम हो रहा था, 42 अगर ना लेते तो वो 1 रुपए और कम हो जाता, क्योंकि ये जो 42 खर्चा आ रहा था ये 42 स्टूडेंट्स पे बचता और 1 रुपए और हमारे को कम देना पड़ता। ये 42 बिल्कुल ही हटा दिया, मान लीजिए लेता ही नहीं। तो अगर जब 42 ले रहा था तो 1 रुपए कम हो रहा था प्रत्येक बच्चे पे, 42 भी ना लेता तो 1 रुपए और कम हो जाता। इसका मतलब हमने मान लिया कि 2 रुपए क्या आ रहा था, हमारा बचत हो रही थी पहले से, पहले 2 रुपए ज्यादा जा रहे होंगे पर बच्चा जो है, पहले 2 रुपए ज्यादा दे रहा था, अब 2 रुपए जो है कम दे रहा है वो, है ना। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं, पहले बच्चे कितने थे, 35,
अब कितने बच्चे हो गए 42। तो अब एक खर्चा अज्यूम कर लेते हैं। और खर्चा अज्यूम कैसे करेंगे, इन दोनों का एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम जो आ जाएगा वो आ जाएगा कितना 210 मान लेते हैं। तो 35 ये 4 बार चला जाएगा, ठीक है, और ये कितना बार चला जाएगा 5 बार, ठीक है। इसका मतलब अगर 210 खर्चा होता, ठीक है, दोनों केस में खर्चा तो बढ़ा ही नहीं, हमारा खर्चा तो सेम रहा ना। देखिए 42 रुपए जो है 42 रुपए बढ़ा ही नहीं उसने, तो खर्चा सेम रहा दोनों केस में। 35 बच्चों में भी उतना ही खर्चा हो रहा था और 42 बच्चे थे तब भी उतना ही खर्चा हो रहा है। 210 हमने मान लिया, 35 बच्चे थे 210 हो रहा था, 42 में भी 210 हो रहा था। 35 बच्चे थे तो प्रत्येक बच्चा जो है, हर एक बच्चा जो है 4 रुपए दे रहा था। फिर 42 बच्चा हुआ तो हर एक बच्चा कितना देने लगा, 1 रुपए ज्यादा देने लगा, 5 रुपए ज्यादा देने लगा। इस हिसाब से तो वो 1 रुपए ज्यादा दे रहा था, बट असल में कितना दे रहा है, वो 2 रुपए ज्यादा दे रहा था। तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई 2, ठीक है। तो 210 कितने टाइम्स होगा, ये भी 2 टाइम्स होगा। इसका मतलब खर्चा कितना होगा 420 रुपए। समझ गए खर्चा कितना होगा 420 रुपए। तो ये हो गया हमारा एलसीएम मेथड, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा आपको। फिर नेक्स्ट देखते हैं, देखिए नेक्स्ट भी इसी तरह देखिए, देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन अ हॉस्टल, इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट डिक्रीजेस बाय 10 then the expenses of the mess decreases by rupees 60 per day while the average expenditure per head increases by rupees 1. Find the original expenditure of the mess. हॉस्टल में 40 छात्र थे, नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या होगा, अब घट गए 40 से, अब 10 कम हो गए 30 हो गए। तो भाई 30 हो गए तो खर्चा तो बढ़ेगा ही, ठीक है, क्योंकि खर्चा बढ़ेगा मतलब प्रत्येक व्यक्ति में खर्चा बढ़ेगा। तो क्या हुआ, मतलब ऐसे समझिए कि हॉस्टल में 40 छात्र थे, अब 10 छात्र जो हैं क्या हो गए, चले गए। तो ठीक है, तो बट क्वांटिटी में तो कमी आ गई, ठीक है, मेस की जो क्वांटिटी में तो कमी आ गई, उसको भैया जो मेस वाले भैया होंगे उनको जो है अब 10 लोगों का खाना नहीं बनाना पड़ेगा, तो उनके 60 रुपए बच जाएंगे पर डे के जो 60 रुपए एक्स्ट्रा खर्च होते थे 10 लोगों में, अब वो कम हो जाएंगे। बट जो प्रत्येक बच्चा जो पैसे दे रहा था, ठीक है, अब वो उसको 1 रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे भैया को, मेस वाले भैया को 1 रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे। तो हमें बताना है कि ओरिजिनल जो एक्सपेंडिचर पहले जब 40 बच्चे थे तब जो है पूरा जो है एक्सपेंडिचर खर्चा कितना आ रहा था, ठीक है। तो इसको पहले बेसिक से बताते हैं। देखिए बेसिक, पहले कितने स्टूडेंट थे 40, खर्चा कितना हो रहा था x, ठीक है, मतलब हर एक व्यक्ति कितना दे रहा था, एवरेज कितना था x, हर एक स्टूडेंट कितना दे रहा था x रुपए। फिर स्टूडेंट अब कितने हो गए 30 रुपए, 30 स्टूडेंट हो गए। अब कितने देना पड़ रहा है सबको, एक ज्यादा देना पड़ रहा है एवरेज से सबको, हर एक व्यक्ति को x+1 देने पड़ रहे हैं। पहले 40 स्टूडेंट थे तो सब x से दे रहे थे भाई पैसे, अब 30 हो गए 10 कम हो गए तो सब लोग x+1 ऐसे 30 करके दे रहे हैं, ठीक है। तो पहले खर्चा आ रहा था 40x, अब खर्चा आ रहा है, ठीक है, ये है बिफोर और ये है आफ्टर, ठीक है। अब खर्चा कितना आ रहा है 30x+1, अब खर्चा ये आ रहा है, ठीक है, बट 30+1, बट अब खर्चे में क्या हो गया, कमी आ गई, 60 रुपए कम हो गए, तो ये इसके बराबर हो गया है ना। पहले 40x हो रहा था, ठीक है, पहले जो है 40 बच्चे थे और सब लोग x रुपए दे रहे थे, इसका मतलब 40x खर्चा आ रहा था। बट जब क्या कहते 30 बच्चे हुए तो खर्चा ये हो गया और यहाँ पे 40x में से कितनी कमी आ गई, 60 रुपए कम, क्योंकि 10 बच्चों का खाना बनेगा नहीं तो 60 रुपए कम हो गए। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 40x - 60 बराबर कितना 30x + 30, तो 40x में से 30x क्या, ये x हो गया और ये 6×3 कितना हो गया 90, ठीक है। x बराबर कितना आ गया 9। तो हमें बताना है फाइंड द ओरिजिनल एक्सपेंडिचर, तो ये x बराबर क्या है, यही x बराबर 9 है, यही है 9। खर्चा हमें बताना है तो 40x खर्चा हो रहा था, 40x मतलब 40 × 9 4 9 जा 36, 360 रुपए पहले ओरिजिनल जो है खर्चा आ रहा हो, ठीक है, 360 रुपए। तो हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। अब इसको देखते हैं कि एलसीएम मेथड से कैसे करेंगे। अब इसको एलसीएम मेथड से, ठीक है, अब एलसीएम मेथड से तो मान लेते हैं कि अब ये 10 बच्चे चले गए, ठीक है, 10 बच्चे चले गए तो हमने एक्सपेंस को मान लेते हैं कि कम किया ही नहीं। उन भैया जो मैथ्स वाले भैया थे उन्होंने जब 10 बच्चे चले गए तो उनका खाना क्या हुआ, मतलब उनका जो है क्या कहते हैं, उन्होंने ये 60 रुपए कम किया ही नहीं, ठीक है, उन्होंने उतना ही खाना बनाया जितना वो 40 लोगों में बना रहे थे। अभी भी वो जो है
खाना जो है उतना ही बना रहे हैं क्वांटिटी में कम नहीं किया, तो भाई सब्जी लाने में जो खर्चा आ रहा है वो 60 रुपए एक्स्ट्रा जो बच रहे थे उनके पास, उन्होंने वो भी लगा दिए कि भाई जो प्रत्येक स्टूडेंट अब जो खाएगा वो ज्यादा खा लेगा, है ना। इस हिसाब से जो है, ठीक है, अब वो ना लेते मान लेते हैं, तो पहले कितने थे, तो इसका मतलब नहीं लेंगे तो खर्चा अभी भी सेम आ रहा है, खर्चा कम हुआ ही नहीं, खर्चा जो है कम हुआ ही नहीं, अब खर्चा सेम ही आ रहा है ना, खर्चा सेम आ रहा है। तो 40 स्टूडेंट, ठीक है, फिर कितने हो गए 30 स्टूडेंट, तो खर्चा मान लेते हैं कितना हो रहा था टोटल, या फिर ऐसे समझ लीजिए जब खर्चा 30 रुपए जो है, सॉरी 60 रुपए कम नहीं हुआ, ठीक है, 60 रुपए और लेना था, 60 रुपए और ले रहे थे, कम नहीं किया उन्होंने। जब 40 में से 10 बच्चे चले गए, 30 बच्चे बचे, अब 30 बच्चे लेफ्ट हो गए, ठीक है, और वो जो 60 रुपए कम होने चाहिए तो 60 नहीं होंगे कम, उन्होंने किया ही नहीं, उन्होंने कहा भी प्रत्येक बच्चे से कि मैं 60 रुपए जो क्वांटिटी कम पहले बनाता था वही बनाऊंगा, तो 60 रुपए मेरे पड़ रहे थे एक्स्ट्रा, वो तुम लोग 30 जो लोग बचे हुए थे उनसे बोला कि 30 लोग बराबर बराबर दे दो, तो कहा भाई 60 रुपए खर्च हो रहे हैं, सब बराबर बराबर, इसका मतलब 2 रुपए उनको सबको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। अगर बच्चे गए थे 40 में से 30 बचे थे तो उनको 1 रुपए एक्स्ट्रा पड़ रहे थे, देना पड़ रहा था। अब उसने भैया ने कहा कि भाई 60 रुपए जो मेरे कम हो रहे थे पर डे का वो नहीं मैं कम कर रहा हूँ, उतनी क्वांटिटी बना रहा हूँ, तो 60 रुपए तुम दे दो। तो 1 रुपए पहले देना पड़ रहा था, सबको 2 रुपए और एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। इसका मतलब कि पर हेड जो है, पर हेड वो 3 रुपए देना पड़ रहा है। कितने रुपीज? 3 रुपीज, ठीक है, 3 रुपए देना पड़ रहा है, ठीक है। तो पहले 40 बच्चे थे तो इसका मतलब खर्चा सेम है दोनों टाइम में, जब 40 बच्चे थे तब भी उतना ही खर्चा हो रहा है, अब 30 बच्चे हैं अभी भी उतना ही खर्चा हो रहा है, क्योंकि क्वांटिटी उतनी ही बना रहे हैं। तो हम मान लेते हैं ये एलसीएम 120 खर्चा हो रहा था, 120 खर्चा हो रहा था। इसका मतलब पहले जब थे तो सब मिला के पर हेड हर एक बच्चा कितना दे रहा होगा, 3 रुपए दे रहा होगा। अब जब बच्चे 30 हो गए, अब हर एक बच्चे को 4 रुपए देना होगा, अब बस क्वांटिटी ज्यादा खा रहा होगा, है ना, ठीक है। तो पहले से अब कितना, इस हिसाब से तो 1 + 1 हुआ, बट असल में +1 की वैल्यू, असल में वो कितना दे रहा है, 1 रुपए ज्यादा नहीं दे रहा है, 3 रुपए ज्यादा दे रहा है, 3 गुना ज्यादा दे रहा है, 3 गुना। तो खर्चा भी कितना होगा, 3 गुना ज्यादा होगा, मतलब 12 से या 36, 360 रुपए। खर्चा भी कितना होगा, 360 रुपए ज्यादा होगा, तो पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए, देखिए, एवरेज टेम्परेचर फॉर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे इज 38 डिग्री, while the average temperature of Tuesday, Wednesday, Thursday is 43 degrees Celsius centigrade. If the average temperature of Monday and Thursday is 18.5 degrees centigrade, find the temperature of Monday. देखिए, Monday प्लस ट्यूसडे प्लस वेनसडे का जो एवरेज टेम्परेचर है, मतलब हर एक दिन मान लिया हमने कि 38 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहा होगा। फिर हमने बोला कि भाई ट्यूसडे प्लस वेनसडे प्लस थर्सडे को जो एवरेज हमने मान लिया कि हर एक दिन 43 डिग्री टेम्परेचर रहा होगा। तो हमने देखा कि भाई 38 से ये 43 हो गए, इसका मतलब कितना बढ़ गया, ये 5 बढ़ना चाहिए था। कितना बढ़ना चाहिए था, 5 बढ़ना चाहिए था, मतलब मंडे को भी 5 बढ़ना चाहिए था, ट्यूसडे को भी 5 बढ़ना चाहिए था। इस हिसाब से तो तभी तो एवरेज में 38 से कितना हो गया होगा, 43 हो गया होगा, मतलब ट्यूसडे को तो 5 बढ़ना चाहिए था, वेडनेसडे को 5 बढ़ना चाहिए था, ठीक है। बट असल में ये ट्यूसडे और वेडनेसडे तो 38 ही रहेंगे ना, ट्यूसडे और वेडनेसडे तो 38 रहे होंगे, इसका मतलब जो थर्सडे है ये अपना ज्यादा लाया होगा, इसका जो टेम्परेचर होगा ज्यादा होगा, और इसने जो है ट्यूसडे और वेडनेसडे को दे के, मतलब कुछ इक्वली जो उनके पास एक्स्ट्रा होगा उसके पास उसने इक्वली बांट दिया होगा, तब जो है कि 43 आ गया होगा। इसका मतलब जो है इनका बड़ा कितना होगा, 38 से ये 43 हुए हैं, तो सबका 5 5 5 बड़ा होगा ना, 5 5 5 बड़ा होगा, इसका भी 5 बड़ा होगा, इसका भी 5 बड़ा होगा, इसका भी 5 बड़ा होगा। इस हिसाब से तो 15 बढ़ना चाहिए था, इस हिसाब से कितना बढ़ना चाहिए था, 15 बढ़ना चाहिए था, है कि नहीं, 15 बढ़ना चाहिए था, ठीक है। ऐसे समझिए, मान लीजिए मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे का 38 है, ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे का 43 है, मतलब 38 से ये 43 हो गया, इसका मतलब ये भी 5 बढ़ा, ये भी 5 बढ़ा, और ये थर्सडे वाला जो है ये 5 ऑलरेडी क्या हो गया होगा, 38 ही होगा, मान लीजिए 5 बढ़ गया होगा, ठीक है। या फिर इसको मैं दूसरी तरीके से समझाता हूँ, देखिए, एवरेज है ये, एवरेज मतलब मंडे
ट्यूसडे प्लस वेनसडे अपॉन 3, और इसका एवरेज कितना है 38 डिग्री सेंटीग्रेड। तो टोटल टेम्परेचर जो आ गया मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेनसडे का वो कितना आ गया 3 8 जा 24 और 3 3 जा 9 9 10 11 114 डिग्री सेंटीग्रेड। और टेम्परेचर दे रखा है ट्यूसडे प्लस वेनसडे प्लस थर्सडे अपॉन 3, इसका 43 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है। तो इसका टोटल टेम्परेचर आ गया ट्यूसडे प्लस वेनसडे प्लस थर्सडे 3 3 जा 9 3 4 जा 12 129 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमें क्या निकालना है, और ये आ गई हमारी पहली इक्वेशन, ये आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, और अगर मैं कहूं कि सेकेंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, सेकेंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन माइनस करो, मतलब टी प्लस डब्ल्यू प्लस थर्सडे, ठीक है, मतलब ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे माइनस, क्योंकि ये बड़ा है ना 129 बड़ा है, इसलिए इस वाले में से इसको माइनस कर रहे हैं, माइनस मंडे माइनस ट्यूसडे माइनस वेडनेसडे। ठीक है, ये कितनी आ जाएगी 129 में 114 माइनस कर देंगे तो 4 9 में से 4 गया कितना 5, और 12 में से 11 गया 15 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये देखिए माइनस डब्ल्यू से ये प्लस डब्ल्यू कट गया, माइनस टी से ये कट गया, इसका मतलब हमें डिफरेंस पता चल गया थर्सडे माइनस मंडे का कितना आ रहा था 15 डिग्री सेंटीग्रेड आ रहा था। ठीक है, और हमें क्या दे रखा है कि एवरेज टेम्परेचर ऑफ मंडे प्लस थर्सडे, मंडे और थर्सडे का देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, मंडे प्लस थर्सडे का एवरेज टेम्परेचर कितना दे रखा है 18.5 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब मंडे प्लस थर्सडे का ऑल ओवर कितना आ रहा था 2 5 10 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 37 डिग्री, और थर्सडे माइनस मंडे का कितना आ रहा है 15 डिग्री सेंटीग्रेड। हमें क्या निकालना है मंडे का निकालना है, हमें मंडे का निकालना है, तो हमें क्या कर देंगे इससे इसको डिफरेंस करके आधा ले लेंगे, मतलब 7 में से 5 गया 2 और 3 में से 1 गया 2 अपॉन 2। ठीक है, तो ये 11 आ गया, क्योंकि हमें ये किसका आ गया मंडे का आ गया। ठीक है, अगर मंडे का निकालना है मतलब माइनस का निकालना है तो इन दोनों का डिफरेंस लेके, मतलब 37 और 15 का अंतर लेके आधा कर देते हैं, तो वो कितना किसका निकल जाएगा मंडे का निकल आएगा। ठीक है, जो माइनस मतलब ये बड़ा है ना, छोटा निकालना है तो ऐसे निकालेंगे, बड़ा निकालना होता है तो दोनों को प्लस करके आधा कर देते हैं। ठीक, आई होप समझ में आया होगा। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा 11, फाइंड द टेम्परेचर ऑफ मंडे। तो ये आ गया हमारा मंडे का टेम्परेचर, तो 11 डिग्री यहाँ पे ऑप्शन, ठीक है, गलत दे रखा है, कितना है 11 डिग्री, कितना है 11 डिग्री, 11 डिग्री हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन हो जाएगा 11 डिग्री। ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन। फिर नेक्स्ट देखते हैं, देखिए average temperature on Tuesday, Wednesday plus Thursday was 41 degree centigrade, and on Wednesday, Thursday and Friday was 40 degree centigrade. If on Friday it was exactly 39 degree centigrade, then what was the temperature on Tuesday? तो देखिए Tuesday plus Wednesday plus Thursday का अगर टोटल टेम्परेचर निकालूं तो 41 into 3, ठीक है 3 है ना, और वेडनेसडे प्लस थर्सडे प्लस फ्राइडे का अगर निकालूं तो 40 into 3, तो अगर मैं इनका डिफरेंस निकालता हूं, ठीक है, तो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो हमारा क्या बच जाएगा ट्यूसडे, क्योंकि ये 41 मुझे बड़ा दिख रहा है और 3 कॉमन ले आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये 3 तो कॉमन आ गया, 40 41 में से 40 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 डिग्री। ठीक है, ट्यूसडे माइनस फ्राइडे, मतलब इसका मतलब ट्यूसडे जो होगा बड़ा होगा, है ना, ट्यूसडे था ना, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, और फ्राइडे का हमें दे रखा है और ट्यूसडे का निकालना है। टी बराबर कितना हो जाएगा 3 प्लस एफ, मतलब 3 प्लस फ्राइडे का कितना है 39 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये कितना आ जाएगा 42 डिग्री सेंटीग्रेड, हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। फिर नेक्स्ट देखते हैं, देखिए एवरेज टेम्परेचर ऑफ मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे एंड थर्सडे इज 60 डिग्री, द एवरेज फॉर ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे एंड फ्राइडे इज 63 डिग्री सेंटीग्रेड। इफ द रेशियो ऑफ द टेम्परेचर फॉर मंडे एंड फ्राइडे इज 21:25, देन व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ फ्राइडे। देखिए मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे का जो है अगर टोटल टेम्परेचर में निकालूं, क्योंकि 4 है तो 4 यहाँ पे बाई 4 आएगा, 4 into हो जाएगा, तो 60 into 4, 60 डिग्री into 4। और फिर अगर मैं ट्यूसडे
प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे और प्लस फ्राइडे का निकालूं तो 63 डिग्री इंटू 4 हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं इसका डिफरेंस निकालता हूँ, माइनस करता हूँ, क्योंकि फिर माइनस कैसे करूंगा, ये वाला बड़ा है। देखिए ये तो मुझे सेम दिख रहा है, ये 4 है और ये 4 है। ठीक है, बट ये 63 में से 60 माइनस करेंगे ना, तो ये इसको मान लेते हैं क्या, फर्स्ट, और इसको मान लेते हैं सेकंड। तो फर्स्ट माइनस सेकंड, फर्स्ट माइनस सेकंड। तो ये देखिए थर्सडे से थर्सडे कट जाएगा, वेडनेसडे से वेडनेसडे कट जाएगा, ट्यूसडे से ट्यूसडे कट जाएगा। इसका मतलब फ्राइडे बड़ा होगा, फ्राइडे माइनस मंडे, क्योंकि हमें 63 बड़ा दिख रहा है। तो 4 तो कॉमन आ जाएगा, 63 माइनस 60। ठीक है, 4 ये आ जाएगा, 3 ये आ जाएगा, तो ये 12 डिग्री जो हो गया। ठीक है, तो इनका जो डिफरेंस आया वो कितना आ गया, 12 डिग्री आ गया। ठीक है, इनका जो डिफरेंस आया वो 12 डिग्री आ गया। ठीक है, 12 डिग्री, ये 12 डिग्री आ गया इसका डिफरेंस। बट जो है इनका जो रेशियो दे रखा है, अगर मंडे और फ्राइडे का, ठीक है, मंडे और फ्राइडे का जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है 21 और 25। फ्राइडे बड़ा है, इसीलिए देखिए फ्राइडे से ही मंडे माइनस किया है। इस हिसाब से तो डिफरेंस यहाँ पे कितना है, देखिए इस हिसाब से डिफरेंस यहाँ पे कितना है, 4 है। बट असल में अंतर कितना है, यहाँ पे 12 है। इसका मतलब 4 की वैल्यू 12 कितने टाइम्स है, ये 3 टाइम्स। तो हमें निकालना किसका है, फ्राइडे का। तो फ्राइडे भी कितना होगा, 3 टाइम्स होगा। तो 25 या 75 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि फ्राइडे और मंडे का जो अंतर है वो कितना आ रहा है, असल में तो 12 डिग्री है। अगर रेशियो में देखें तो ये 4 डिग्री है, फ्राइडे बड़ा है, देखिए 25 है, मंडे 21 है, तो 25 में से 21 जाएंगे 4, और 4 की वैल्यू कितनी, 12, 3 गुना है, तो फ्राइडे की भी कितनी होगी, 3 गुना होगी, 75 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट, टोटल एक्सपेंसेस ऑफ अ बोर्डिंग हाउस आर पार्टली फिक्स्ड and partly varying linearly with the number of boarders. The average expense per boarders is 700 when there are 25 boarders and 600 when there are 50 boarders. What is the average expense per boarder when there are 100 boarders? देखिए जो बोर्डिंग हाउस, जो बोर्डिंग करते हैं ना हाउस में, वो खर्चा जो आ रहा है वो कैसे है कि कुछ तो फिक्स है और कुछ वेरी करता है कि कितने बोर्डर्स जो बोर्डिंग कर रहे हैं, ठीक है, शिप पे बोर्ड करते हैं या हाउस पे आते हैं, ठीक है, घर में आते हैं, वो डिपेंड करता है। मतलब मान लीजिए ऐसे समझ लीजिए कि 10 बोर्डर तक तो फिक्स है पैसे कि आपको इतने ही देने, बाकी 10 से ऊपर अगर लोग आते हैं हाउस में तो फिर कुछ जो है डिस्काउंट मिल जाएगा, वेरी करता है। ठीक है, कि कितने मेंबर कितने आते हैं। ठीक, जैसे बिजली का बिल देते हैं हम लोग, तो कुछ यूनिट तक बिजली का बिल जो है हमारा फिक्स रहता है, उसके बाद जो है बिजली का बिल जो है वेरी करता है, डिपेंड करता है, ठीक है, बदलता है। मतलब कुछ यूनिट तक हमारा फिक्स रहता है, उसके बाद जब यूनिट बढ़ जाती है तो हमारा कम हो जाता है या ज्यादा हो जाता है, कम होता है वैसे तो बेसिकली, है ना, तो वो वेरी करता है। तो ऐसे ही दे रखा है, तो हमें दे रखा है कि एवरेज एक्सपेंस पर बोर्डर इज 700 व्हेन देयर आर 25 बोर्डर। मतलब 25 बोर्डर्स BOARDERS, ठीक है, 25 बोर्डर जब आ रहे हैं तो 25 बोर्डर का हर एक व्यक्ति कितना दे रहा है, 700 रुपए। तो 700 रुपए दे रहा है हर एक व्यक्ति, तो कितने दे रहे हैं, 25 जब लोग 700 रुपए देंगे तो ये 12 समझ 25 सत्ते कितना हो जाएगा, 175। ठीक है, इसका मतलब 17,500, सॉरी 25 बॉर्डर आएंगे तो 17,500 देंगे, कि हर एक व्यक्ति कितना दे रहा है, 700 दे रहा है, तो 25 लोग कितने दे रहे होंगे, 17,500 दे रहे होंगे। बट जब 50 बोर्डर्स आए, जब 50 बोर्डर्स आए, वो हर एक 50 बॉर्डर जब आ रहे हैं तो हर एक व्यक्ति के, अब देखिए 25 बॉर्डर आए तो 700 रुपए देने पड़ रहे थे सबको, हर एक व्यक्ति को 700 रुपए। बट जब 25 से बढ़ गए 50 हो गए तो देखिए अब सब लोग कितने दे रहे हैं, हर एक व्यक्ति 600 दे रहा है। तो 50 व्यक्ति कितने दे रहे होंगे, 600 करके टोटल मिला के अगर देखा जाए तो कितने दे रहे होंगे, देखिए वैसे क्या 30,000 रुपए दे रहे होंगे। ठीक है, 30,000 रुपए दे रहे होंगे। तो हमें पता चल गया कि 25 बॉर्डर तक हमें 17,500 देने हैं, उसके बाद 25 बॉर्डर तक कितने देने पड़ रहे होंगे, तो हमें पता चल गया कि 30,000 में से 17,500 अगर मैं निकालता हूं, ठीक है, 10 में से 5 और ये 2, और इसका मतलब 12,500। देखिए
इसका मतलब मुझे पता चल गया कि देखिए, अगर मान लेते हैं कि 25 बॉर्डर्स के 17,500 रुपए देने पड़ रहे होते, तो इस हिसाब से 50 बॉर्डर के कितने होने चाहिए थे? 35,000 रुपए होने चाहिए थे। 35,000 होने चाहिए थे, ठीक है, 50 बॉर्डर के। बट ये हुए कितने? 30,000 हुए। इसका मतलब हमें पता चल गया कि 25 के आगे जो है, अगर हम बॉर्डर्स लेके आएंगे या बॉर्डर्स आएंगे हाउस में, तो वो कुछ खर्चा कम होगा। तो हमें पता चल गया 25 के बाद 25, अगले 25 के कितने लिए? 12,500 ही लिए। 12,500 ही लिए, ठीक है, अगले 25 के। ठीक है, तो 25 बॉर्डर तक हमें पता चल गया कि, और अगर हमें 100 बॉर्डर्स लेके आने हैं, कितने लेके आने हैं? 100 बॉर्डर। अगर हमें 100 बॉर्डर्स लेके आने हैं, इसका मतलब हमें पहले के जो 25 हैं उसमें तो हमें कितने देने पड़ेंगे? वो तो फिक्स ही है भाई, 17,500 देने ही पड़ेंगे। अगले जो 75 हैं बच गए, तो वो किस हिसाब से देने पड़ेंगे? अगले 75 है मतलब 25 के कितने पड़ रहे थे? अगले 25 के, देखिए यहां से पता चल जाएगा। पहले 25 के 17,500 पड़ रहे थे, अगले 25 के कितने पड़े थे? ये अगले 25 के, हमारे जो अगले 25 के जो पड़े थे, वो पड़े थे 12,500 रुपए। ठीक है, तो अगर ये कितना है? 25 का 3 गुना है, तो 75 का कितना पड़ रहा होगा? ये 12,500 से 3 गुना हो जाएगा, है ना? 3 गुना हो जाएगा, मतलब 3 5 जा 15 और प्लस या 36, 37,500 रुपए। अगले 75 के हमें 37,500 रुपए देने पड़ेंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से टोटल 100 जो बॉर्डर्स हैं, 100 बॉर्डर्स हैं, उनके कितने हो गए? 17,500 तो हम 25 बॉर्डर्स के शुरुआत के देंगे, फिर अगले 75 बॉर्डर्स के हम 37,500 रुपए देंगे। तो ये हो गया 000, 7 7 14 15, एक कैरी 3 4 5, मतलब 55,000 रुपए। 100 बॉर्डर्स जब आएंगे तो हमें ऑल ओवर 55,000 रुपए देने पड़ेंगे। और हमसे पूछा है कि व्हाट इज द एवरेज एक्सपेंस पर बॉर्डर व्हेन देयर आर, जब 100 बॉर्डर्स आएंगे तो हर एक को कितना देना पड़ेगा, हर एक प्रत्येक बॉर्डर्स को कितना देना पड़ेगा। ठीक है, तो 100 बॉर्डर का टोटल खर्चा 55,000 आ रहा था, एक बॉर्डर का कितना आएगा? 55,000 अपॉन 100। तो ये 0 से 0 कट जाएगा, तो मतलब प्रत्येक जो बॉर्डर है वो 550, ठीक है, 550 देगा। कितने देगा? 550। तो सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, देखिए, एन एलिवेटर कैन कैरी मैक्सिमम ऑफ 16 पैसेंजर्स विद एन एवरेज वेट ऑफ 80 kg. However, 4 boys more than the maximum carrying capacity of the elevator entered it, making the average weight of as 80 kg and overloading the elevator. What is the average weight of those 4 boys? देखिए, एक एलिवेटर है, ठीक है, जो ऊपर लेके जाता है, ठीक है, जो एलिवेट करता है, वो मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 16 पैसेंजर्स को क्या कहता है? ऑन एन एवरेज वो 16 पैसेंजर, अगर हर एक व्यक्ति मान लीजिए 80 kg का है, तो 16 पैसेंजर उसमें चढ़ सकते हैं एक एलिवेटर में। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 16 से ज्यादा करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? और अगर वो 80 kg से ज्यादा हो या 80 kg के हो, ठीक है, अगर प्रत्येक जो पर्सन है वो 80 kg का है, और इस जो एलिवेटर है वो 16 पैसेंजर को क्या कर सकता है? वो भार उसका ले सकता है। हुआ क्या कि इसके बावजूद 4 जो लड़के थे, बॉयज थे, जो कि 80 kg से ज्यादा थे, वो आ गए, एंटर चढ़ गए किसमें? एलिवेटर में। तो ठीक है, और क्या हुआ कि ओवरलोड हो गया एलिवेटर और वो रुक गया। तो हमें बताना है कि जो एवरेज वेट, जो उनका जो एवरेज, जो बॉयज का जो एवरेज वेट था वो निकालना है। ठीक है, एवरेज वेट किसका निकालना है? हमें बॉयज का निकालना है। यहाँ पे कुछ गड़बड़ी है, यहाँ पे मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। देखिए यहाँ पे 86 कर लीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे 86 होगा, यहाँ पे 80 नहीं होगा, या एवरेज एंटर्ड इट मेकिंग द, क्योंकि 4 बॉयज जब आ गए, तो अगर 80 kg, देखिए 80 kg नहीं होना चाहिए था, क्योंकि एवरेज वेट तब जो है अब 20 हो गए ना। देखिए 16 जब बॉयज थे, 16 पैसेंजर्स थे, ऐसे लिख देता हूँ मैं, 16 पैसेंजर्स, तब एवरेज वेट कितना आता? 80 kg।
मतलब सारे व्यक्ति जो है 16 जितने भी थे 80 केजी के थे। अब 16 पैसेंजर्स तो थे ही, 20 बॉयज आ गए, 20 जो है बॉयज आ गए। अब एवरेज वेट कितना हो गया, 86 केजी हो गया। अब एवरेज वेट कितना हो गया, 86 हो गया, 86 हो गया। 20 4 बॉयज आए, सॉरी कितने बॉयज आए, 4 बॉयज। ठीक है, 20 नहीं था, 4 बॉयज, 4 बॉयज आ गए। ठीक है, अब एवरेज वेट कितना हो गया इनका, 86 हो गया। हमें बताना है व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ दोज 4 बॉयज। ठीक है, इसका मतलब ये 80 के थे, तो जो 4 बॉयज होंगे वो क्या किए होंगे भाई, सबका 86 हो गया, इनका तो 86 होगा ही 4 बॉयज का। देखिए ये हो गए 16 पैसेंजर्स, ये हो गए 16 पैसेंजर्स, और ये हो गए 4 बॉयज। इनको मैं ऐसे बनाता हूँ, 1 2 3 4, तो 16 पैसेंजर्स। ठीक है, अब हो गया वेट, एवरेज वेट हो गया 86 केजी। इसका मतलब पहले वाले का भी 86, इस वाले का भी 86, ये वाले भी 86, इस हिसाब से जब 16 पैसेंजर इनके साथ हैं तब 86। और यहाँ पे जो 16 हैं सबके 86। ठीक है, और इनके असल में कितने थे, 80 थे। इसका मतलब इनका जो वेट रहा होगा, जो बॉयज का 86, सबका 4 लोगों का तो होगा ही होगा। इनका जो एक्स्ट्रा वेट होगा इन्होंने किसको डिवाइड कर दिया होगा, इन 16 को दे दिया होगा। और दिया कितना, इनको भी 80 से सबको 6 बांट दिया, इसीलिए तो इनका 86 हो गया। अपने में तो 86 बांटा ही, इसका मतलब उनका जो 86 और 4 लोगों का वेट तो था ही 86। ठीक है, 4 लोगों का जो वेट था उनका 86 था ही, और भी एक्स्ट्रा वेट उनका रहा होगा जो कि इन्होंने किसमें बांट दिया, 16 पैसेंजर्स को बांट दिया। देखा कि भाई 16 पैसेंजर्स के पास कमी कितनी आ रही है, उनको भी 86 करवाना है। ठीक है, और इनके पास इतना वेट था कि ये सबको क्या दे पाए, 80 से, मतलब 16 पैसेंजर्स का 80 वेट रहा होगा। इन्होंने क्या किया, अभी सबको 6 केजी और दे दिया, उनको भी 86 बनवा दिया। तो कितना दिया इनके पास, 16 लोगों को इन्होंने कितना दिया, सबको 6 केजी थे, तो इनका ये टोटल वेट निकल आएगा। 4 6 24। ठीक है, या फिर ऐसे भी काट सकते हैं इसको, हमें एवरेज निकालना है। इनका ये टोटल वेट है। ठीक है, इनका ये क्या है, टोटल वेट है। इसी को अगर मैं 4 से काट दूं, इसको मैं पूरे को 4 से काट दूं, ठीक है, इसको मैं 4 से काटूंगा तो इन दोनों को काटना पड़ेगा, है ना, इन दोनों को काटना पड़ेगा। मतलब कि 86 प्लस 4 4 जा 16, देखिए यहाँ से काटूं, दोनों को काटना पड़ेगा, 4 से 4 कटेगा, और 4 4 जा 16, मतलब 4 अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ, मान लेते अगर मैं यहाँ से 4 कॉमन ले लेता हूँ ब्रैकेट खोल के, तो 4 से ये 4 कट जाएगा, यहाँ 86 ही बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा, 4 इंटू 6, 4 4 जा 16 होता है, तो 86 ये हो गया, और 6 4 जा 24। ठीक है, इसका मतलब ये जो इनका जो एवरेज आ रहा होगा, 4 6 10, 8 2 10 और 11, 110 केजी इनका एवरेज आ रहा होगा। मतलब 4 बॉयज का एवरेज पूछा था हमसे, व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ दोज 4 बॉयज। जो 4 बॉयज थे उनका एवरेज वेट जो है पूछा गया था हमसे, तो हमने निकाल दिया, कितना आ रहा है, 110 केजी। तो हमारा थर्ड ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, तो दैट्स इट गाइस। अगर वीडियो सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए,